हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में अपन देखने वाले द्रव्य का द्वैत व्यवहार, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, डी ब्रोगली सिद्धांत। अब डी ब्रोगली क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की यदि दोहरी प्रकृति हो सकती है, यानी वो कण की तरह भी व्यवहार करती है और तरंग की तरह भी व्यवहार करती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें कण भी होती है और तरंग की तरह, यानी कुछ परिघटनाएं इनकी तरंग प्रकृति को बताती है, कुछ परिघटनाएं इनकी कण प्रकृति को बताती है। वैसे ही द्रव्य की भी दोहरी प्रकृति होती है। द्रव्य भी कण और तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति होती है, वैसे ही द्रव्य का भी, यानी जिस प्रकार से फोटॉन्स की, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरणें किससे बनी होती है? फोटोनों से। और फोटोन का क्या होता है? संवेग और तरंग दैर्ध्य होती है। वैसे ही द्रव्य का भी क्या होना चाहिए? संवेग होना चाहिए और तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए, यानी उसकी भी प्रकृति कण और तरंग दोनों प्रकार की होनी चाहिए। और इसके लिए डी ब्रोगली ने तरंग दैर्ध्य और संवेग के मध्य एक संबंध स्थापित किया। किसके मध्य? डी ब्रोगली ने संवेग को दर्शाते हैं अपन P, और तरंग दैर्ध्य के मध्य, तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं लैम्डा से, लैम्डा के मध्य संबंध स्थापित किया। अब वो संबंध देखते हैं अपन कि ड्यूअल नेचर को साबित करने के लिए डी ब्रोगली ने संवेग और तरंग दैर्ध्य के मध्य संबंध क्या स्थापित किया था, और वो संबंध था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसको देखेंगे कि ये किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये सिद्ध करना है अपने को। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर होता है एच न्यू। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से और E बराबर mc स्क्वायर होता है आइंस्टाइन के अनुसार। यदि बायां भाग बराबर है तो दाएं भी आपस में बराबर होंगे। इसको समीकरण 1 दे दें और इसको 2। तो इन दोनों में ये पार्ट भी एच न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर। अब आपको पता है चूंकि न्यू बराबर होता है सी बटा लैम्डा, इसको समीकरण दे दो 3, इसको दे दो 4। 4 से न्यू का मान, न्यू की जो वैल्यू है वो 3 में पुट कर दो। 3 में रखने पर ये हो जाएगा एच सी बटा लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ? सी इंटू सी। अब एक सी इस सी से कैंसिल, तो एच बटा लैम्डा बराबर एम सी। तो ये हो जाएगा एच बटे लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अब सी यहां प्रकाश की चाल है, सी प्रकाश की चाल। तो यदि
किसी पिंड की चाल या वेग v हो तो h अपॉन लेमदा बराबर m v रख सकता हूं मैं, h अपॉन लेमदा m, c की जगह v रख दिया है। अब h को एक तरफ लो लेमदा ज्ञात करना चाहूं तो इस लेमदा को इधर ले जाके वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लेमदा इधर चला जाएगा, एम वी इधर आ जाएगा, h में भाग दे दो किसका, लेमदा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम वी। लेमदा यहां क्या है, तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, h क्या है यहां, प्लांक स्थिरांक है, और v वस्तु या पिंड का वेग, और m या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या मास किसी पिंड का हो सकता है। तो इस तरीके से अपन लेमदा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी डी ब्रोगली सिद्धांत द्वारा प्रूव कर सकते हैं। अब देखो अपने पास एक सवाल है, 0.1 kg द्रव्यमान वाली गेंद है, मास कितना है गेंद का, 0.1 kg, और वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो गेंद की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, लेमदा कैलकुलेट करनी है। मास दे रखा है अपने को कितना, 0.1 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो अपना डी ब्रोगली सिद्धांत है लेमदा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। मास 0.1 kg और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 0.1 को 10 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा। जूल इज इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं अपन, 1 जूल बराबर। तो जूल की जगह मैं क्या रख दूं, ये रख दो, तो लेमदा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर -34। जूल की जगह रख दो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर आगे सेकंड है ही, और नीचे अपने रह जाएगा केजी। ये 0.1 10 से गुणा होके 1 रह जाएगा, तो वैल्यू नीचे कुछ नहीं है, केवल मात्रक बचेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के 2, ये 1 ऊपर और आएगा तो ये प्लस के 2, यानी मैं इसको हटा करके यहाँ S2 लिख सकता हूँ। तो S2 से S-2 कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 और मीटर। ये हो जाएगी लेमदा अपनी गेंद की। तो गेंद की तरंग दैर्ध्य अपन इस तरीके से ज्ञात कर सके।